नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर। वेलकम बैक। इस वीडियो में हम भगवत गीता के 5वें अध्याय का 23 और 24वां श्लोक चैंट करना सीखेंगे। इन दिस वीडियो वी विल लर्न हाउ टू चैंट द 23rd एंड द 24th श्लोक ऑफ चैप्टर 5 ऑफ द भगवत गीता। एंड द 23rd श्लोक इज चैंटेड लाइक दिस। 23वां श्लोक हम इस तरह से चैंट करते हैं। शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। पहले हम देखते हैं कि ये पहला और तीसरा चरण कहां पे छूट रहे हैं। मैंने कैसे चैंट किया था? शक्नोति हैव यः सोढुम्, ये पहला चरण। और तीसरा चरण कैसे मैंने चैंट किया था? काम क्रोधोद्भवम वेगम। ये होगा तीसरा चरण, यहां पे छूटेगा। अभी देखते हैं कौन कौन से नियम इस श्लोक पे लागू होते हैं। द रूल्स दैट अप्लाई ऑन दिस श्लोक, लेट्स हैव अ लुक। ये जो पहले चरण में य के बाद जो विसर्ग आ रहा है, उसके बाद का अक्षर है स, और विसर्ग के बाद जब श, श या स आता है तो विसर्ग का उच्चारण आधा श, श या स होता है। यहां पे स है तो आधा स होगा। तो अगर आपने नोट किया हो, जब मैं चैंट कर रहा था मैंने कैसे किया था? शक्नोति हैव यः सोढुम्, ऐसे करके चैंट किया था। ऐसे ढ के ऊपर जो अनुस्वार आ रहा है, चरण की समाप्ति पे आ रहा है, तो इसका उच्चारण केवल और केवल म ही होगा। दूसरे चरण में ऐसा कोई चैंटिंग के हिसाब से कोई नियम है नहीं। तीसरे चरण में अगर आप देखेंगे, ये व के ऊपर जो अनुस्वार आ रहा है उसके बाद का अक्षर है व, तो अनुस्वार के बाद जब व आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा म। तो ये हम अपनी किताब में नोट करके रख सकते हैं। और ये चरण की समाप्ति पे आ रहा है अनुस्वार ग के ऊपर, तो इसका भी उच्चारण म ही होगा। और हमने आपको पहले ही बताया कि जोड़ाक्षर में जो नीचे का जो अक्षर होता है वो पूर्ण होता है, और ऊपर का जो अक्षर होता है वो आधा होता है। तो ये क्या है? काम क्रोधोद्भवम वेगम, तो इसे भ पूरा है। ऐसे ही युक्त, युक्त के बाद जो विसर्ग आ रहा है उसके बाद का अक्षर है स, और जैसा हमने यहाँ पे नियम देखा था, इसका उच्चारण होगा आधा स। तो जब मैंने चैंट किया था तो मैंने कैसे किया था? सयुक्तः स सुखी नरः। तो ये जो र के ऊपर के बाद जो विसर्ग आ रहा है, चरण की समाप्ति पे आ रहा है, तो इसका उच्चारण केवल और केवल ह ही होगा। चलिए एक बार मिलके चैंट करते हैं। मैं करूंगा, मेरे पश्चात आप चैंट करिएगा। श्लोक नंबर 23। शक्नोति हैव यः सोढुम्, शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक्शरीरविमोक्षणात्, प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगम्, कामक्रोधोद्भवं वेगम् स युक्तः स सुखी नरः। सयुक्तः स सुखी नरः। चलिए 24वां श्लोक देखते हैं। इसका पहले हम देखते हैं कि कहां पे चरण छूट रहा है, पहला और तीसरा। तो पहले मैं चैंट करके बताता हूं इसको चैंट कैसे करते हैं। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम् ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। पहले देखते हैं पहला और तीसरा चरण इसमें कहां पे छूट रहा है। तो मैंने कैसे चैंट किया था? योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः। तो ये जो है, यहाँ पे जो आधा स आपको दिख रहा है, ये वाला जो स आपको दिख रहा है,
ये स यहाँ से निकल के तीसरे चरण की समाप्ति पे है, वो निकल के यहाँ पे विसर्ग हो जाएगा। तो पहला चरण की समाप्ति पे जो आधा स आ रहा है वो हो जाएगा विसर्ग, और दूसरा चरण जो प्रारंभ होगा वो होगा त से। तो ये कैसे होगा? योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः, ये ऐसे करके चैंट होगा। तीसरा चरण कहां पे समाप्त हो रहा है? सयोगी ब्रह्म निर्वाणम, ये होगा तीसरा चरण। चलिए अभी देखते हैं श्लोक में कौन कौन से नियम लागू होते हैं, द रूल्स दैट अप्लाई ऑन दिस श्लोक। लेट्स हैव अ लुक। एक तो हम नियम आपको बता ही चुके हैं, और ये जो अवग्रह हमको दिख रहा है इसमें यो को थोड़ा सा खींच के बोल, यह अंत, ये ऐसा है ना, यह अंत, ये ऐसे करके आएगा। तो इसको हम थोड़ा सा खींच के बोलेंगे, अ निकल के आने से, योऽन्तस्, योऽन्तस्, ये ऐसे करके आएगा। और ये जो विसर्ग आ रहा है त के बाद, उसके बाद का अक्षर है स, और ये जो दो विसर्ग के हमने नियम देखे थे, इसका उच्चारण भी विसर्ग के बाद स आया है तो उसका उच्चारण भी आधा स ही होगा। फिर एक अवग्रह इसमें और आ रहा है जिसमें विलुप्त होता है, तो ये कैसे होगा? सुकोन, सुकोन, ये ऐसे करके हम लोग करेंगे। योऽन्तः सुकोऽन्तरारामः, ये ऐसे करके हम चैंट करेंगे। दूसरे वाले जो चरण है उस चरण में ये जो य के साथ जो विसर्ग आ रहा है चरण की समाप्ति पे, तो इसका उच्चारण केवल और केवल ह ही होगा। तीसरे चरण में न के ऊपर जो ये अनुस्वार आ रहा है, ये चरण की समाप्ति पे आ रहा है, तो इसका उच्चारण म होगा। और ये चौथे चरण में नियम के हिसाब से रूल तो है नहीं, मगर ये जो तो के बाद जो अवग्रह आ रहा है तो इसको थोड़ा सा खींच के बोलेंगे। ये एक्चुअली अधिगच्छति है, भूतः अधिगच्छति, ओके, ये ऐसे करके ब्रह्मभूतो अधिगच्छति, ये ऐसे करके आएगा। चलिए एक बार मिलके चैंट करते हैं, मैं करूंगा, मेरे पश्चात आप चैंट करिएगा। श्लोक नंबर 24। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः, योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः, तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम्, स योगी ब्रह्म निर्वाणम् ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति, ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। एक बार दोनों श्लोक मिलके चैंट करते हैं, मैं करूंगा, मेरे पश्चात आप करिएगा। लेट्स एक्सपीरियंस द ब्लिस ऑफ द भगवद गीता चैंटिंग। तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। शक्नोति हैव यः सोढुम्, शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक्शरीरविमोक्षणात्, प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगम्, कामक्रोधोद्भवं वेगम् स युक्तः स सुखी नरः, स युक्तः स सुखी नरः योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः, योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः, तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम्, स योगी ब्रह्म निर्वाणम् ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति, ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। हम आशा करते हैं जो नियम हम आपको बताते आ रहे हैं वो आप किताब में नोट करते आ रहे होंगे। अकेले बैठ के चैंट करेंगे तो काफी मदद होगा। दोनों श्लोक के भावार्थ हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अंग्रेजी और हिंदी में दिए हुए हैं, आप रेफर कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम भगवद गीता के 5वें अध्याय का 25वां और 26वां श्लोक
चैंट करना सीखेंगे. In the next video, we will learn how to chant the 25th and the 26th slok of chapter 5 of the Bhagavad Gita. Till then, Namaskar, Hari Om.